भागवत साप्ताहिक कार्यक्रम का शुभारंभ भागवत जीवन का सार श्रवण मात्र से होता है जीवन का कल्याण। पूज्य रमाकांत व्यास महाराज। चिड़ावा निवासी गोपीराम शर्मा पुत्र दिवंगत त्रिलोक चंद शर्मा, केसर देवी पत्नी गोपीराम शर्मा, पूर्व पार्षद सूर्यकांत शर्मा की ओर से कृष्णा ग्रेटर फार्म हाउस में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कलश यात्रा का आयोजन हुआ। बाके बिहारी मंदिर से कलश यात्रा शुरू हुई, जो शहर भर के प्रमुख रास्तों से होते हुए कथा स्थल पहुंचकर कलश यात्रा का समापन किया गया। प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य आचार्य रमाकांत व्यास महाराज ने कथा का श्रवण करवाते हुए कहा कि भागवत जीवन का सार है तथा श्रवण मात्र से इस जीवन का कल्याण होता है। कथा के प्रथम दिन शुक्रदेव जन्म, व्यास जन्म, कुंती स्तुति, भीष्म गीता का प्रसंग हुआ। इस दौरान सुनील राजश्री फूडीज की संचालिका दीपा शर्मा, लक्ष्मीकांत, मधु शर्मा, शशिकांत, अनामिका, संदीप हिमतराम, दिनेश झुंझुनूवाला, प्रदीप रावणा, मुकेश खंडेलवाल, रामस्वरूप शर्मा मंडेला, युवराज, हर्ष माधव आदि कई मौजूद रहे। पिलानी पुलिस ने ग्राम तोखाकाबास में हत्या का आरोपी संदीप को किया गिरफ्तार। गांव तोखाकाबास में हत्या का आरोपी संदीप को पिलानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जयपुर रेंज के महानिरीक्षक रमेश चंद्र दत्ता, झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मुदुल कछावा के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, चिड़ावा वर्ताधिकारी सुरेश शर्मा के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी रणजीत सिंह सेवदा ने हत्या के आरोपी संदीप पुत्र सिंहराम जाति जाट उम्र 36 साल निवासी चरखी पुलिस थाना दादरी हरियाणा हाल तोखाकाबास तन बगीना को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि परिवादी रतन सिंह निवासी बगीना ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता और संदीप घर पर खाना खाने आए थे। रात को उनके पिताजी घर पर नहीं आए। सुबह संदीप पूछताछ करने के लिए घर आया और पिता के बारे में पूछा, जिससे परिजनों को संदीप पर संदेह हो गया, जिसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने इसी दिशा में अनुसंधान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में खुद थानाधिकारी रणजीत सेवदा के अलावा महेश कुमार कांस्टेबल, राजकुमार कांस्टेबल, विकास कांस्टेबल शामिल रहे। कांस्टेबल महेश कुमार का विशेष सहयोग रहा। पिलानी नगरपालिका ईओ के समर्थन में आए 27 पार्षद। ईओ ने कहा, गलत हूं तो विभाग करेगा कार्रवाई। पिलानी नगरपालिका ईओ को हटाने के मामले में खोले गए मोर्चे पर पहली बार ईओ भरत हरितवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर मैं गलत हूं तो विभाग जांच कर कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने पार्षदों के द्वारा शिकायत करने तथा फिर पार्षदों के समर्थन करने के बारे में किए गए सवाल पर कहा कि ये सब जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। अब मामला क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल पिलानी नगरपालिका ईओ को हटाने के लिए पार्षदों ने डीएलबी संयुक्त सचिव को ज्ञापन लिखा, जिसमें ईओ पर अपमानजनक व्यवहार और पैसे लेकर कार्य करने का आरोप लगाया गया। वहीं पिलानी नगरपालिका ईओ के समर्थन में भी खुलकर सामने आए 35 में से 27 पार्षदों ने विधायक जेपी चंदेलिया को ईओ को यथावत रखने के लिए पत्र लिखा। पिलानी नगरपालिका में ईओ को हटाने और यथावत रखने के मुद्दे पर धड़ों में बटे पार्षदों में जमकर खींचतान देखी जा रही है। जहां एक धड़े के पार्षदों ने डीएलबी के संयुक्त सचिव को दिए शिकायती पत्र में ईओ को हटाने की मांग की थी, वहीं पालिका अध्यक्ष हीरालाल नायक के नेतृत्व में एकजुट हुए पार्षदों ने ईओ को यथावत रखने की मांग की है। विधायक जेपी चंदेलिया को लिखे पत्र में चेयरमैन ने ईओ हरितवाल के काम को संतोषजनक बताते हुए उन्हें ईमानदार और बिना किसी भेदभाव के अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला अधिकारी बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि नगर पालिका के कुछ पार्षदों ने निजी हितों की पूर्ति न होने पर ईओ की शिकायत की है, जो कि निराधार व बेबुनियाद है। दिलचस्प बात यह रही कि पक्ष में हस्ताक्षर करने वाले कुछ पार्षद वो भी थे जो पहले हटाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईओ पर बिना मतलब का ही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सीख सके। पिलानी नगरपालिका के कुछ पार्षदों ने आपको हटाए जाने की मांग को लेकर और विभिन्न आरोप लगाते हुए आपको लेकर डीएलबी संयुक्त सचिव को एक ज्ञापन भेजा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई पत्र नहीं आया है और यदि पार्षदों ने भेजा है तो उस पर इनके नाम संबोधित किया, उनकी स्तर से कार्रवाई की जाएगी। आपके समर्थन में पिलानी विधायक को भी एक पत्र भेजा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे?
ये भी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और मेरे द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की पालना समय समय पर की जाती रही है एवं आगे भी उसी अनुरूप कार्य किए जाएंगे। पिलानी पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर पहुंचे नायब तहसीलदार, लीज धारकों ने अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर के महंत को अंजाम भुगतने की दी धमकी। पिलानी पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में जारी अवैध खनन की शिकायत मंदिर के महंत माई महाराज ने एसडीएम कविता गोदारा को की, जिसके बाद आज नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमावत और पटवारी विनोद कुमार मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे। पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर खनन माफिया द्वारा किए जा रहे खनन के अवैध कारोबार की जानकारी देते हुए माई महाराज ने अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। इस दौरान माई महाराज के साथ आरएलपी नेता राजकुमार नायक, किसान नेता अनुराग जोया, जगदीश, रोहितास, मक्खन, पप्पू सहित अन्य लोग भी पहाड़ी पर मौजूद रहे। नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमावत ने लीज धारकों को बुलाकर उनसे लीज की परमिशन सहित अन्य दस्तावेज दिखाने को कहा, जो कि वो मौके पर पेश नहीं कर सके, जिसके बाद नायब तहसीलदार ने सभी लीज धारकों को शाम 4 बजे तक दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। महंत माई महाराज ने अधिकारियों को बताया कि ब्लास्टिंग के लिए अनुमति न होने के बावजूद यहां दिन भर में 150 बार तक हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। नियमानुसार खनन अगर 80 फीट गहराई तक हो तो वहां चारों तरफ तारबंदी होनी चाहिए। इसके अलावा खनन क्षेत्र से कोई सड़क किसी जगह के लिए निकलती हो तो मार्ग से 45 फीट की दूरी रखते हुए खनन किया जाना चाहिए, जबकि पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में सड़क से 5 मीटर से भी कम की दूरी पर 100 से 150 फीट गहराई के गड्ढे माफिया द्वारा खोद डाले गए हैं और कहीं भी तारबंदी भी नहीं की गई है। पहाड़ी मंदिर के सामने से गुजरने वाली लिंक रोड काजी सहित दर्जनों गांवों को पिलानी से जोड़ती है। निरीक्षण के दौरान एक लीज धारक ने मौका देखने के लिए आए अधिकारियों व अन्य लोगों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता माई महाराज को हाथ पांव तोड़ डालने व गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी तथा मीडिया कर्मियों से भी उलझने की कोशिश की। महंत माई महाराज ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सचिन पायलट की सभा में बागोली से हुए प्रदेश सचिव गुजर रवाना, 11 गाड़ियों के साथ हुए रवाना। बागोली गांव से जयपुर के लिए विशाल सभा में शामिल होने के लिए उपखंड उदयपुरवाटी से प्रदेश सचिव धर्मपाल गुजर की अगवानी में 11 गाड़ियों का जयपुर के लिए रवाना हुआ। जय बोलो देवनारायण भगवान की जय, बोलो हीरामन महाराज की। आज सारे नौजवानों के साथ, पूरे गुज्जर समाज के साथ, पूरे सर्व समाज के साथ जिस प्रकार लोगों में जोश, जिस प्रकार लोगों की जो उतावलापन लोगों में और सचिन पायलट का करेज जैसा देखने को लग रहा है कि आज पूरे सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में झुंझुनू जिले से और शेखावाटी से नौजवान आज पायलट साहब को मजबूती देने के लिए पायलट साहब नौजवानों के रोजगार की बातें करने का ये मुद्दा छेड़ रखा है। भ्रष्ट लोगों की आज तक कार्रवाई नहीं हुई, उन भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करने, उनकी कार्रवाई के लिए कर रखा। आज हमारे पायलट की ताकत बढ़ाने के लिए सारे युवा चेहरे और 100 साल का एक बुजुर्ग भी पायलट की सभा को सफल बनाने के लिए जयपुर पहुंचा है। जय बोलो देवनारायण भगवान की। पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। लगातार तीसरे वर्ष NMMS परीक्षा में भोबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की धूम। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2022-23 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोबिया के 3 विद्यार्थियों नेहा मान की 37वीं रैंक, आयुषी की 40वीं रैंक और हिमांशु की 49वीं रैंक पर चयन होने पर विद्यालय में उनका स्वागत किया गया। चयन राज्य स्तर पर उच्च रैंक पर हुआ है। इसी क्रम में विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य सरिता कुमारी सैनी की अध्यक्षता में स्वागत व प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये है हमारे विद्यालय के बच्चे जिनका NMMS में सिलेक्शन हुआ है। ये है नेहा मान, इसकी स्टेट लेवल पे 37वीं रैंक आई है। आयुषी, इसने स्टेट लेवल पे 40वीं रैंक हासिल की है। और ये है हिमांशु, इसने स्टेट लेवल पे 49वीं रैंक हासिल की है। यूथ कांग्रेस के पिलानी विधानसभा के अध्यक्ष सौरभ शर्मा का हुआ स्वागत। यूथ कांग्रेस के पिलानी विधानसभा के अध्यक्ष सौरभ शर्मा का स्वागत हुआ है।
काटली नदी के पास एक निजी होटल में हुए नागरिक अभिनंदन समारोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी व शॉल व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि खुडाना सरपंच महावीर जोया थे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सूबेदार संत कुमार भामू ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में लांबा कोटला सरपंच संजय सैनी, बख्तारपुरा सरपंच अनिल कटेवा, सूबेदार सुभाष सैनी साकला थे। इस दौरान पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल बख्तारपुरा, राम स्वरूप सैनी, मुकेश सैनी, जवाहरलाल शर्मा, रुपेश सैनी, राजू, पप्पू, सोनू सैनी, बलवीर, प्रेम, राजेंद्र, संदीप, कमल सिंह, नार सिंह, राम सिंह आदि मौजूद रहे। संचालन सुभाष भामू अलीपुर ने किया। आपको बता दें कि हाल ही में हुए यूथ कांग्रेस के चुनाव में पिलानी विधानसभा से सौरभ शर्मा ने जीत हासिल की है। पहले तो सभी साथियों को और जो बुजुर्गों ने और जो दोस्तों ने आज मेरा स्वागत किया है और जो मान सम्मान दिया उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जहाँ भी कांग्रेस की बात आएगी उसको मजबूत स्थिति में लाने का जहाँ भी काम होगा जी जान से हम मेहनत करेंगे। युवा साथी से हमारे जिला अध्यक्ष के और प्रदेश अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और अब 6 महीने बाद में चुनाव है कांग्रेस, तो राजस्थान में हम कांग्रेस को दोबारा रिपीट करेंगे।